क्या है और एचसीएफ का मतलब क्या है। फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखेंगे ना तो आपके लिए हो जाएगा। एलसीएम वो संख्या होती है जो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, कहने को छोटी होती है लेकिन होती सबसे बड़ी है। और एचसीएफ कहा जाता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में कॉमन हो लेकिन होती बहुत छोटी है, ठीक है ना। इसलिए एचसीएफ को आप हमेशा देखेंगे तो एलसीएम से हमेशा कैसी मिलेगी, छोटी। कैसी मिलेगी, छोटी। एलसीएम हमेशा बड़ा होता है और एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। अब अगर आप बात करेंगे तो किन्हीं भी संख्याओं का जब आप एलसीएम या एचसीएफ निकालते हो, जैसे कि 12, 15 और 18, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। तो आप इन सबको एक साथ रख करके भी निकाल सकते हो और एक ही बार में दोनों चीज निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, तो इनमें कोई ऐसा पहाड़ा ढूंढो जो सब में कॉमन हो। तो क्या है, 3। तो यहाँ पर 3 हो गया, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। अब जरा इनमें देखो कोई कॉमन संख्या है क्या, इन सभी के लिए कोई कॉमन संख्या है क्या, है क्या कोई कॉमन, नहीं है। तो ये एचसीएफ हो गया, पहले लाइन पे एचसीएफ आ गया, समझ गए। एचसीएफ वो संख्या है जो सब में हो तो है, ठीक है ना। और अगर एलसीएम की बात करें तो सबको ले आता है एलसीएम, समझ गए। एलसीएम में ये सभी आएंगे, कहने का मतलब अब और आगे जाएगा एलसीएम। एचसीएफ आ चुका है, एचसीएफ कितना आ गया, 3। ये समझ में आया कि नहीं कि एचसीएफ 3 हो गया। एचसीएफ मैंने कहा ना कि छोटी संख्या होती है और एलसीएम जो आना वो बड़ा आएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि एचसीएफ सब में कॉमन होना चाहिए, कॉमन फैक्टर कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो सब में कॉमन केवल एक ही संख्या थी, 3। अगर आप ऐसा कहते कि सर अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है, अब बताओ जरा एचसीएफ क्या है, फिर क्या होगा। तो यहाँ कोई ऐसी संख्या ही नहीं है जो सब में जा सके, क्योंकि 47 अभाज्य संख्या हो गई, प्राइम नंबर हो गया। तो यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो वहाँ 1 रहता है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाता फिर, क्लियर है ना, ठीक है। जहाँ कोई कॉमन ना मिले वहाँ 1, और जहाँ कॉमन मिल जाए तो वहाँ पर वही रहेगा, ठीक है। अगर दो कॉमन मिलने लग जाए फिर तो दोनों का गुणा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे 2 कैसे मिलने लग जाए, मैं आपको और बता देता हूँ। ये देखो, अब अगर यहाँ से आप करते तो सबसे पहले, अब आप देखिए 3 से जा रहा है क्या, 3 चौके 12, 3 8 के 24 और 3 6 18। अब देखो जरा क्या इनमें और कुछ कॉमन है ना, 2 कॉमन है ना। देखो फिर से जा रहा, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6, सब में चला गया कि नहीं। तो अब इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, समझ गए। तो एचसीएफ अब इनका 6 हो गया। ऐसा अगर मान लो और कॉमन मिलते जाएगा तो और एचसीएफ बढ़ते चला जाएगा, समझ गए, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना एचसीएफ का मतलब होता है कि जो सब में जाए भाग, तो वो एचसीएफ अगर सब में से अगर एक आध में भी रुक गया तो फिर वो एचसीएफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको संख्याएं क्या दी थी, 12, 15 और 18। अब यहाँ से एलसीएम एंड एचसीएफ काउंट कर रहे हैं, अलग अलग निकालने का तरीका बताऊंगा, ये एक साथ वाला भी देखिए। 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। और अगर नहीं जा रहा तो 2 से 2 दूनी 4, 5 में तो जाएगा नहीं, 2 3 6। और नेक्स्ट टाइम फिर 2 से एक बार, 5 3, और नेक्स्ट टाइम फिर 3 से कर दो एक बार, और फिर 5 से कर दो एक और चीज नोटिस करो कि यहाँ पर एक चीज और नोटिस करो कि यहाँ पर जो संख्याएं आ रही वो सभी अभाज्य संख्याएं, तो सभी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसलिए इनको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड, या फिर रुद्र संख्याएं भी कहते हैं इन्हें, ठीक है ना। अभाज्य संख्या को रुद्र संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो संख्याएं आएंगी हमेशा अभाज्य संख्या ही आती है। वो एक बात अलग है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पर हो सकता है 4 से ही भाग लगा देते हैं, कई बार 9 से ही भाग लगा देते हैं। तो वो 9 जो एक्चुअली में है तो वो खुद भी 3 गुणा 3 में अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। अगर आप 4 लगा रहे तो वो 2 × 2 है, इसका मतलब वो भी क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सभी अभाज्य संख्याएं ही आती हैं। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18, एलसीएम क्या आएगा, तो सबका गुणा हो जाएगा, वो एलसीएम कहलाएगा। तो आप करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, सबका गुणा कर दो। तो आप अगर देखेंगे तो 5 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। हमेशा ध्यान रखा करो, अगर 5 में अगर किसी भी संख्या का अगर सम संख्या का गुणा कर दिया तो 0 बन जाता है, और 0 बनाया करो। किसमें किसका गुणा करना है, लेकिन 5 में सम संख्या, कोई भी सम संख्या चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने देखो सम संख्या का पहले 5 में गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 पंजे 20। ऐसा नहीं तुम लोग कहो कि नहीं हम तो सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे, तो कर लो भैया सीक्वेंस फॉलो, बनते पहाड़े तो
3 दूनी 6 दूनी 12 3 36 पंजे 180। ऐसा कर लो, तुम्हें आते पहाड़े तो ऐसा करो, और अगर नहीं आ रहा तो टुकड़ों में तोड़ दो, ऐसे गुणा कर लो, छोटे छोटे टुकड़ों में गुणा करके फिर गुणा कर लो, बात एक ही है। ठीक, तो मैंने ऐसा किया, पहले इन दोनों को गुणा किया, 2 दूनी 4 4 पंजे 20, और बचा कौन था 3 तिरका 9, तो 20 गुणा 9, और अब यहाँ से करेंगे तो 9 दूनी 18 और एक 0 है तो 0 आ गया, तो ये हो गया आपका एलसीएम। एचसीएफ अगर आप निकालते हो तो एचसीएफ का मीनिंग होता है कि इन सब में कॉमन संख्या कौन सी है, तो कॉमन संख्या का मतलब ये है कि पहली बार में भाग किससे गया, तो ओनली 3 से ना, तो इसलिए एचसीएफ क्या आ गया 3। लेकिन आपको इस टेबल में समझ में नहीं आएगा अगर आप आगे बढ़ गए तो एचसीएफ, इसके लिए एक अलग मेथड चलती है। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हो तो अलग अलग निकालो, ऐसा ये एचसीएफ अलग अलग निकलेगा। आप देखो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15 और 3 6 18। क्या अब नीचे कोई कॉमन है? नहीं है, तो यहाँ तो 4 से चला जाएगा या 5 से चल जाएगा या 6 से चल जाएगा, कोई भी संख्या कॉमन टकराएगी नहीं। और देखो जरा, अगर आप 4 से नहीं करना चाहते, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यहाँ तो 5 से जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन 3 से 2 बार और फिर 2 से 1 बार। अब आप अगर देखें तो सब में कॉमन होना चाहिए, वही एचसीएफ कहलाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा। और अच्छे तरीके से लिख के बताऊं तो 12 के गुणनखंड देखो कितने कितने लिखे, 3 गुणा 2 गुणा 2। 15 के गुणनखंड क्या लिखे हैं, 3 गुणा 5। और इसके बाद 18 के गुणनखंड क्या लिखे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2। सब में कॉमन ढूंढो, अगर सब में है तो एचसीएफ, नहीं है तो 1 रहेगा। यहाँ पर 3 है तो 1 तो 3 आ जाएगा। इसके बाद देखो जरा, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, लेकिन क्या इसके पास है, तो इसलिए मतलब 2 नहीं आएगा, तो फिर ये 2 भी नहीं आएगा। अब 5 से पूछा क्या भाई 5 है कहीं और, इसी के पास इधर कहीं है क्या, इधर है क्या कहीं, नहीं है तो 5 भी नहीं आएगा। ये 3 एक तो बच रहा था, लेकिन ऊपर है क्या कहीं और, ये वाला 3 काउंट हो चुका है, तो एचसीएफ करेगा ओनली 3। आया समझ में, ठीक है ना। तो ये मेथड चलती है, मैंने निकाला है ये एलसीएम है, और अगर एचसीएफ ये एचसीएफ है, और अगर एलसीएम निकालना है तो इन सब का आपस में गुणा कर दो और सब आ जाएंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या आती है, जैसे कि यहाँ पर 2 की घात कितनी है, तो 2 हो जाएगी। यहाँ 2 की घात 2 इंटू 3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो ओनली 3 इंटू 5 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 2 लिखेंगे। ये भी लिखना सीख लो, अगर 2 बार लिखा तो पावर 2 चढ़ा दी, इधर भी 2 की पावर 2 चढ़ा करके इंटू 3 कर दिया। अब इन सब में से बड़ी बड़ी घातें जो है वो कॉमन आएंगी एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखो 2 की घात 2 है बड़ी वाली, इधर तो सिंगल है तो इसलिए 2 की घात 2 आ गया। फिर 3 देखा, 3 चेक किया, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की घात 2, और फिर बच क्या रहा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा कौन 5, तो आपको 5 भी आ जाएगा। 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20 नंबर 180। ये एलसीएम क्लियर है। दोनों वर्ड सुनो, ये जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाले ना, एलसीएम कितना है 180, एचसीएफ कितना है, और संख्याएं क्या क्या थी 12 15। हमेशा ध्यान रखना इन सब का राजा कौन है, इन सब का राजा एलसीएम है, इन सब का राजा कौन है एलसीएम, क्योंकि राजा जो एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे कट जाता है, सबसे कट जाएगा, सबसे 3 से काट के देख लो तो भी कट जाएगा। मतलब एलसीएम हमेशा एचसीएफ से कटता है, और एलसीएम हमेशा संख्याओं से भी कटता है, और एचसीएफ सबसे छोटा व्यक्ति होता है जो क्या काम करता है, संख्याओं को भी काट देता है और एलसीएम को भी काट देता है। ये आगे चल के ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, इसको यही समझ लो। एचसीएफ एक ऐसा बंदा है जो संख्याएं और एलसीएम सबको काट देगा, ठीक है, और जो संख्याएं होती है वो एलसीएम को भी काट देगी। क्लियर है, तो ये भी आप नोटिस करें। 24 और 36 का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप सबसे पहले ऐसी कोई संख्या देखो जो सब में जा रही हो, भाग कर रही हो। आप बड़ी भी संख्या ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि छोटी संख्या ही उठानी है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या भी उठा लो जो सब में भाग दे सकती है। तो ऐसा कौन सा लग रहा है, हमें 12 लग रहा है क्या, तो 12 सब में भाग दे सकता है क्या, तो 12 एकम 12 दूनी 12 तिया। क्या और कोई अब ऐसी संख्या है जो इससे आगे जा सकती है, भाग नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है कि 12 ये वो जो सब में चली गई, इसका मतलब एचसीएफ तो कितना आ गया 12। और हमेशा ध्यान रखा करो एचसीएफ पहले आ जाता है, एलसीएम ही बाद में आता है, ठीक। और इसके बाद फिर अब कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, और फिर कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक। और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 12 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 12 6 72। ये आपका आंसर। तो समझ गए होंगे आप, इस प्रकार के क्वेश्चन तो कर लोगे। ये भी दी गई संख्याएं एचसीएफ का क्या होती है, गुणनखंड होती है। गुणनखंड का मतलब ये है कि
कि वो संख्याएं HCF से कटेंगी, ये निश्चित बात है, अर्थात HCF से वो कट जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिया कि 12 और 24 का HCF क्या होता है? 12 होता है। इसका मतलब ये दोनों संख्या 12 से कटेंगी कि नहीं? कट जाएंगी। तो 12 से काट के देखा तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। अब आपको संख्याएं ऐसी मिलेंगी 1:2 में, और आपसे कहा जाएगा कि दी गई संख्याएं 1:2 में है और इनका HCF 12 है, बताइए वे संख्याएं क्या है? तो आप क्या करेंगे? या फिर ऐसा नहीं, ऐसा कह दे यदि दी गई संख्याएं X:Y है, दी गई संख्या क्या है? X:Y और इनका HCF क्या है? 12 है, तो वे संख्याएं बताइए। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी वे? तो संख्याएं हो जाएंगी, एक 12X और दूसरी हो जाएगी 12Y। समझ में आएगी नहीं आई बात? क्योंकि यहीं पर मैंने अब भी लिखा था 1:2, तो इनका HCF कितना है? 12। इसका मतलब है कि साइड से 12 कट गया, साइड से 12 कट गया, HCF कट गया था, तो वही HCF को वापस लगा दिया। इसका मतलब ये है कि X में अगर आप 12 लगा देंगे, Y में 12 लगा देंगे, तो संख्याएं मिल जाएंगी वापस। तो यही यहाँ पर किया है कि इनका अनुपात कितना हो रहा है? 1:2, और वापस संख्याएं बनानी है और HCF आपको पता है कि 12 है, तो आप 12 का गुणा इसके साथ और 12 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो रियल संख्याएं वापस मिल जाएंगी। क्लियर हो गई? पहला नोट आप नोट करिए, फिर आगे चलते। HCF एंड LCM क्या क्या दिया गया है जरा वो बता दो। LCM कितना दिया? HCF है 15 और LCM है 300। आप पहचानोगे कैसे कि LCM क्या है और HCF क्या है? वो भी पहचान में आ रहा है, HCF हमेशा छोटा होता है, LCM हमेशा बड़ा होता है। तो HCF 15 और LCM 300 है। इसके साथ एक संख्या दे के रखी उन्होंने, कितनी? 60, और आपसे कहा एक संख्या बता दो। ये पूरा डाटा क्वेश्चन से बाहर निकाला। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। जब आप इसको पुट करेंगे तो फर्स्ट संख्या तो आपको पता ही नहीं है, सेकेंड आपके पास 60 है और LCM कितना है? 300 और HCF कितना है? 15। काट दो, 6 पंजे 30, ये 5 बार कट गया पूरा, 6 पंजे 30 पूरा कट गया और 15 5 75। तो आपकी फर्स्ट संख्या आगे कितनी है? 75। यही आपका आंसर है। ठीक, 12,906। सेकंड कितना है? 14,818। LCM कितना है? नहीं पता, ये पहले ही वाला आएगा। इंटू HCF कितना है? 478। इतना ही है ना, बस यही है। अब आप यहाँ पर देखो, कुछ मत करो, यहाँ पर ये यूनिट डिजिट ले लो बस, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, 8 6 और मत करो, ऐसे रहने दो। और ये LCM इंटू इसकी यूनिट डिजिट ले लो, कितनी है? 8। ये 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना? 6 कहाँ दिख रहा है? 6 कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट।